चलो प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, संगति के लिए। आप अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा था कि वो लोग जो इजरायली लोग थे तो परमेश्वर को चला रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया जिसका नाम मूसा था। पहले वो 40 साल जंगल में रहा, 40 साल राजा के पास रहा, फिर 40 साल जंगल में रहा और वहाँ पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। दर्शन में उसको परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपने लोगों के पास भेजता हूँ जो इजरायली लोग हैं। उन्होंने मेरे को दुआई मांगी है और मैं उनकी दुआई को सुन के तुझे उनके पास भेजता हूँ। तो पर मूसा उसके पास वहाँ पर सोचने लगा कि जो मैं कैसे बचाऊँ उनको, जाके मैं कैसे मतलब भी उनके जीवन में मतलब भी मैं उनको कैसे जाके बचाऊं कि वो लोग मतलब भी मेरी थोड़ा सुनेंगे कि मैं उनके पास एक घूम करके ऑलरेडी आया हूँ। तो मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने उसको कहा कि उनको बता कि जिसको तुम पुकार रहे थे, जिसका नाम मैं हूँ, उसने तुम्हें भेजा है। तो इतनी बात सुन के मूसा ने बहुत एक्सक्यूज दिए। आज कई लोग सेवकाई करने के लिए कई लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मैं कैसे जाऊँ, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं। पर याद रखना, जिसको परमेश्वर बदलने के लिए तैयार है तो आपके एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा, वो परमेश्वर उनको बदलेगा, सिर्फ आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। और जब वो तैयार हो गया तो उसने परमेश्वर को बोला कि मैं कैसे बोलूँ, मैं तो बुलाने में हक लाता हूँ, तो इसलिए मेरे साथ हारून को भेजे। तो वो हारून को साथ लेकर गया। जब पहले दिन गया तो पहले दिन जाके उसने फिरौन को बोला कि परमेश्वर का संदेश है जिसने बोला जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है वो अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है, इसलिए तुम जाके क्या करो कि मेरे लोगों को छोड़ दे कि वो जाकर परमेश्वर के राज लगे। इतनी बात सुन के फिरौन को गुस्सा चढ़ गया और उसने बोला कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता। और उसने क्या किया, इजरायली लोगों के काम को और बढ़ा दिया। पहले वो उनको ईंटें बनाने के लिए सब कुछ सामान देता था, पर अब उन्होंने ईंटें बनाने के लिए उनको कम सामान देना शुरू कर दिया, बल्कि उनको सताना शुरू कर दिया। जब सताना शुरू कर दिया तो वो लोग आए फिरौन के पास है। तो फिरौन को बोला कि हम ईंटें कैसे बनाएं, हमारे पास पूरा सामान नहीं मिलेगा तो ईंटें कैसे बनाएंगे। तो वो कह रहा है कि तुम लोग आलसी लोग हो गए हो, जो तुम लोग काम नहीं करना चाहते, इसलिए तुम लोग बहाने मार दो कि हम लोग आराधना में जाएंगे। इसी तरह आज शैतान भी करता मेरे प्रियो। आज कई लोगों के साथ जब लोग चर्च में आते हैं तो चर्च में आने के बाद जब उनकी समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो शैतान उनको बोलता है कि उनके कामों को बंद करवा देता है, कुछ करवा देता है। तो इतनी बातें होने के बाद वो लोग परमेश्वर से दूर रखना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, वही लोगों ने, इजरायली लोगों ने आके मूसा को बोला कि तू क्यों आया यहाँ पर, अगर तू ना आता तो हमारे ऊपर विपत्ति ना आती। सोच लो, जो लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे कि हमें छुड़ा, वही लोग परमेश्वर के दास पर कुड़कुड़ा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तू क्यों नहीं कराया, हमें बचाया। तो फिर परमेश्वर के दास मूसा ने भी ऐसा ही किया, वो भी जाके परमेश्वर के पास कुड़कुड़ाया कि प्रभु अगर तुम्हें यही करवाना था तो फिर यहाँ पर भेजा क्यों, पहले ठीक थे दुख, अब क्यों दुख बढ़ा रहा है। तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको विपत्तियाँ बढ़ाऊंगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, मेरे प्रिय ध्यान से सुना, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप कभी भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाओगे नहीं, और यहाँ तक कि कभी भी आप कलीसिया से दूर नहीं होंगे। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनके ऊपर 10 विपत्तियां लाई। विपत्तियां लाने का कारण क्या था, वो लोग उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले उनके अंदर के वो गढ़ों को तोड़ा। आज जब तक हमारे अंदर के गढ़ नहीं टूटते, हम तब तक परमेश्वर की कलीसिया में सही से बैठ नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले 10 विपत्तियां लाकर उनके गढ़ों को तोड़ा। लास्ट में बाइबल क्या कहती है, 12वें अध्याय में लिखा है, जब लास्ट विपत्ति आई तो परमेश्वर ने उनके बीच में से उनके देवी देवताओं को भी उखाड़ के बाहर फेंका। जब उनको उखाड़ के फेंका, जब उखड़ गए वो लोग, तब वो इजरायली लोग परमेश्वर के पास आना शुरू हो गए। आज मेरे प्रिय, क्यों लोग चर्च में आते हैं फिर छोड़ जाते हैं, चर्च में आते हैं फिर छोड़ जाते हैं, क्योंकि आज भी शैतान ने वापस भटका रहा है। पर मेरे प्रिय, जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं ना, तो प्रभु यीशु हमारे अंदर से वो हर एक गढ़ को खत्म कर देता है कि वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। तब परमेश्वर वो इतने में वो फिरौन डर गया। फिरौन ने बोला कि तू जा अपने लोगों को ले जा। जब वो लेकर गया, जब जा रहा था, जाते जाते रास्ते में आ गया लाल समुद्र।
जबकि उनका रास्ता कुछ और था, तो परमेश्वर ने उनको ऑलरेडी वहां पर लेकर गया। मैं भी हैरान था कि प्रभु वहां पर क्यों लेकर गया, पर मेरे प्रिय उसको परमेश्वर को ले जाने का भी एक कारण था क्यों ना लेकर गया। वहां पर इसलिए लेकर गया क्योंकि वहां पर चाहता था परमेश्वर कि जो पीछे सेना आ रही है उनका खात्मा करने के लिए। तो जब आ गया समुंदर, लाल समुंदर आ गया, तो इजरायली लोग वहां पर पहुंचे। तो जैसे वहां पर पहुंचे तो पीछे फिरौन की सेना को देखकर मन डर गया, और आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, और बीच में खड़े लोग किस पर कुड़कुड़ा रहे हैं, मूसा पर कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ाए जा रहे हैं, कुड़कुड़ाए जा रहे हैं, हमें बचा, हमें बचा। परमेश्वर को मूसा ने बोला तेरे हाथ में जो लाठी है उसको इस्तेमाल कर। याद रखना मेरे प्रिय, जो आपके पास है उसे अगर इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो लोग कुड़कुड़ाएंगे आपके ऊपर, इसलिए उसे इस्तेमाल करना शुरू करो। तो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल कर, जैसे उसने इस्तेमाल किया। बाइबल बताती है कि लाल समुंदर तो 2 भाग हो गया, पर परमेश्वर ने पूर्वाई हवा बहा दी। जैसे हवा आने लगी तो आगे इजरायली लोग जाने लग गए, और पीछे फिरौन के लोग उस हवा में उलझने लगे। तो जैसे ही इजरायली लोग पार हो गए तो फिरौन के लोग जा रहे थे, तो परमेश्वर ने लाल समुंदर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने का कारण क्या था, ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग आ रहे थे ना, यहोवा के पास, जो मूसा के साथ जा रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था पता है? वो लोग सोच रहे थे कि अगर यहोवा ने हमें सही रखा तो ठीक है, नहीं तो हम वापस यहाँ पर आके वही मूर्ति पूजा। आज मसीह लोग भी चर्च में आते हैं, अगर ठीक हुए तो हुए, नहीं तो फिर वही मंदिरों में गुरुद्वारों में जाते हैं। पर मेरे प्रिय, पता प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया? जैसे ही वो फिरौन के लोग आए लाल समुद्र में, उनको दफना दिया। परमेश्वर ने उनके पास्ट को खत्म ही नहीं किया, परंतु उनको दफना दिया कि ये लोग वापस मंदिर की सेवा ना कर पाए। आज हम जब प्रभु के पास आते हैं ना, तो प्रभु हमारे पास्ट को पूरी रीति से खत्म कर देता है कि हम लोग वापस उस जगह पर ना जा पाए। अब क्या हो गया, आगे घटना क्या होगी? घटना होने के बाद जब लाल समुद्र पार हुए, बड़ी स्तुति करने लगे। जैसे स्तुति करने लगे, आगे देखा पानी नहीं आया। पानी को देखकर फिर वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, हम लोग वहां थे, ठीक थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तब तो हमें यहाँ पर लेकर आया, खाना पानी पिला के मार रहा है। एक आज मसीह लोगों के अंदर पता है क्या समस्या है? चर्च में आने वाले लोग, कई लोग सोचते हैं कि ये आप प्रभु पे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे भी नहीं जा सकते, हाँ ना? पर पता प्रभु हमें पास्ट को खत्म किया है। आज हम पीछे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि पीछे हमें सच्चाई का पता चल गया कि सच्चाई यीशु मसीह। आगे हम इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि कुड़कुड़ाने की वजह से। अब मैं आपको क्लियर करूं, बाइबल के अंदर इजरायली लोगों को ना तो शैतान ने रोका कि वो कनान देश ना पहुंच पाए, ना कोई बीमारी ने रोका, ना कोई किसी समस्या ने रोका, ना किसी अंधकार ने रोका। अगर वो कनान देश में नहीं पहुंच पाए तो सिर्फ कारण क्या है? कुड़कुड़ाना। अगर वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए तो सिर्फ कुड़कुड़ाने की वजह से इजरायली लोग कनान देश नहीं पहुंच पाए। देखिए बाइबल में आप मेरे को खोल के दिखा दो, कोई कारण नहीं था कि परमेश्वर उनको कनान देश में लेकर आया। सोच लो, जो परमेश्वर तुम्हें उस अंधकार से बाहर लेकर आया है, क्या वो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा? आज कई मसीह लोग बीमारी के हालात में, दुखी के हालात में, समस्या के हालात में, तो सिर्फ किसकी वजह से है? कुड़कुड़ाने की वजह से। आज लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा डॉक्टरों पर क्यों जाता है? ये दवाई ले लें, ये दवाई ले लें, वो ले लें। कारण क्या होता है? कुड़कुड़ाने की वजह से। आज मसीह लोग प्रभु से प्यार क्यों नहीं कर पा रहे? मैं आपको क्यों कहना चाहता था कि ये कुड़कुड़ाने की वजह से हम किसी से प्यार नहीं कर पाते। चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी साख संबंधी हो, हम उससे प्यार नहीं कर पाते। प्यार ना कर पाने की वजह है कुड़कुड़ाना। जब मेरे प्रियो हम मसीह लोग होने के बाद कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं ना, तो हम मसीह की आशीषों को खोना शुरू कर देते हैं। पता किसी ने कहा कुड़कुड़ाता वो है जो काम को जल्दी चाहते हैं, और जो चुप रहता है ना वो धीरज के साथ वेट करता है। बाइबल में जब वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे ना लाल समुद्र के पास,
तो मूसा ने उनको एक बात कही, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के काम को देखो। आज मैं बताऊं और पुराने वाले लोगों के बारे में, डरो मत, चुपचाप देखते रहो परमेश्वर। जो आपको यहाँ तक लेकर आया ना, वो आगे तो लेकर जाएगा। ये कुड़कुड़ाना जब तक रहेगा ना, आप मसीह की आशीषों को पा नहीं सकते। और अंत क्या होगा उसका पता है? वो नरक होगा। ये कुड़कुड़ाने का अंत क्या है पता है? हम लोग सीखते हैं कि बाइबल के अंदर जब उनको खाना मिलता था तो भी कुड़कुड़ाते थे। और बाइबल में एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर मैं ख़त्म करूँगा। बाइबल में एक जगह निर्गमन में लिखा है 16 अध्याय में, वो खाने की वजह से लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे, मूसा पर कुड़कुड़ाते। हमें लगता है कि हम लोग कलीसिया पर कुड़कुड़ाते, चर्च में कुड़कुड़ाते, पास्टर पर कुड़कुड़ाते, पर नहीं। उसने कहा कि भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा। निर्गमन 16 के 7 में लिखा है, 7 और 8 में। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? मूसा हमको बोल रहा है कि हम कुछ नहीं है कि तुम लोग सोचो कि हम मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं, तुम बुड़बुड़ाते हो यहोवा पर। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनवाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा पर ही होता है। पता बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि बुड़बुड़ाने वाले लोग, कुड़कुड़ाने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते। आज कई लोग मसीह में, चर्च में, बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक आशीष हमारे लिए रखी हुई है, क्योंकि हम उन आशीषों को देख नहीं पाते। आज कुड़कुड़ाते कैसे हैं यार? हम वहाँ ठीक थे, हम वहाँ ठीक थे, नौकरी वो ठीक थी, परिवार ये ठीक था, वो ठीक थे, उसका परिवार अच्छा है, उसका परिवार अच्छा, मेरा परिवार क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं कोई सुनता, मेरी क्यों नहीं कोई मानता। अरे यार, परमेश्वर ने जो भी तुम्हें दिया ना, सबसे उत्तम दिया है, उत्तम दिया है। कभी भी ना मन के अंदर कोई कड़ाहट आ जाए ना कि मेरी उसकी पत्नी अच्छी है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं। एक अपने जीवन की बात बताऊं तो मैं प्रभु ने मेरे को एक बात बोली थी, जब मैं अपनी पत्नी को दोबारा लेके आया। प्रभु ने एक बात बोली, तू लेके लेने के लिए तो जा रहा है, पर कभी भी किसी की बुड़बुड़ाना मत। कि जब उसकी वजह से मैं लेकर आया, उसको पता था कि परमेश्वर कहता कि कल को अगर ये आएगी तो समस्या आएगी, इनका ध्यान पीछे क्यों जाएगा। पर परमेश्वर ने एक ही बात कही मेरे को कि जब भी कोई समस्या आए कभी भी मत ये कहना कि मैं तेरे को लेके नहीं आने वाला था, बस उसकी वजह से लेके आया। प्रभु ने एक ही सवाल मेरे को दिया। आज मेरे प्रिय प्रभु जो भी हमें देता है एक ही सवाल बोलता है, बुड़बुड़ाना या कर बुड़बुड़ाना मत। जो मिला है ना उसे आनंद के साथ रखना। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या थी? लोग उसको कितना भी विरोध करते थे, लोग उसको कितना भी दुख देते थे, कितना भी लोग उसको परेशान करते थे, कभी भी वो किसी पर बुड़बुड़ाता नहीं, कभी भी वो परमेश्वर पर बुड़बुड़ाता। मूसा बुड़बुड़ाता था परमेश्वर पर, इसलिए वो कनान देश नहीं बन पाया। मूसा बोलता था परमेश्वर को, क्या परमेश्वर तूने लोग दिए। एक पल में कहता था क्या तूने लोग दिए, दूसरे पल कहता था नहीं प्रभु जो भी है, इसलिए वो कनान देश में पहुंचे। प्रभु कहता कुछ था, वो करता कुछ था। आज हम कहता प्रभु कुछ और, हम कर कुछ और। आज हमारे पास मन फिराने का समय। मेरे प्रयोग बाइबल में लिखा है कि जब मसीह साथ है ना तो मैं बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की सबसे बड़ी सामर्थ की बात है कि उसने धर्म से प्रेम रखा है, धर्म से प्यार रखा। क्या धर्म से प्रेम रखा? उसका ध्यान प्रभु यीशु की ओर से था। अधर्म से बैर में रखा क्योंकि वह इन चीज़ों से बहुत दूर था। आज मसीह लोग प्रभु में आज कई दिनों से मसीह में चल पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका जीवन आज भी वहीं पर रुका हुआ। कारण है बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। मेरे को क्यों रखा यहाँ पर, मेरे को ये क्यों दिया, मेरा काम ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, ये नहीं मेरी मानता, वो नहीं मेरी सुनता, ये नहीं मेरे जीवन में हो रहा, वो नहीं मेरे जीवन में।
दुनिया की तो बातों को देखकर हम कुड़कुड़ाते ही हैं, हम परमेश्वर को भी कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु अगर पति देना था तो ढंग का दे देता, बच्चे देने थे तो ढंग के दे देता। सोच लो कि प्रभु ने प्लान बनाया। मैं लास्ट बात को खत्म कर रहा हूँ। एक माँ बाप को त्याग करता परमेश्वर। एक बच्चे को जन्म होता है, जन्म होने के बाद परमेश्वर प्लान बना होता है कि मैं पति पत्नी को जोड़ूंगा, मेजर को फेथ को जोड़ूंगा, वहां से एक बेटा होगा। उस बेटे के लिए एक पत्नी लेकर आऊंगा मैं। वो बेटा जब आएगा तो उसकी पत्नी आएंगे, और पत्नी मिलने के बाद हम बाप माँ बाप क्या कहते हैं बीच में, प्रभु ये तूने पत्नी दी है, तूने ये बच्चे दिए। ना हम लोग एक मिनट में प्रभु पर दोष लगा देते हैं। प्रभु फिर कितने दिनों का प्लान बना होता है उसके ऊपर, हम एक मिनट में उसके प्लान को खत्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ अगर प्रभु से प्यार करना है, प्रभु यीशु ने बोला ना कि जैसा प्रेम वो शुरू में करता था ना वहाँ तक जाता। अगर किसी से अंत तक प्रेम करना है तो कुड़कुड़ाना छोड़ो। जब तक कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ोगे ना, गारंटी देता हूँ सारे रिश्ते खराब कर दोगे। अगर कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ोगे ना तो अपने आप से अलग हो जाओगे। कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ोगे ना तो सब लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे, और कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ोगे ना तो परमेश्वर आपको बोल देगा। परमेश्वर में आशीष पे आशीष दे रहा है, हम कुड़कुड़ाने की वजह से हर एक आशीष को हर एक आशीष को। जब तक ये कड़वाहट खत्म नहीं होगी ना, कुड़कुड़ाना खत्म होगा तो प्रभु अपनी खत्म हो जाएगा। और लास्ट बताऊँ, आज तक वो संभाले बैठा है, ये उसका प्यार है, उसका प्रेम अंत तक है, तभी हम आज तक बैठे हैं। हम उसके प्रेम को अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि हम कुड़वाहट हैं। उसका प्रेम अनंत तक है, इसलिए हम जिंदा हैं। हम उसके प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट है। जब तक ये कड़वाहट हमारे अंदर बनी रहेगी हम उस प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया, अगर